नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। जब भी किसी जातक की कुंडली में गुरु और चंद्रमा एक साथ विराजमान होते हैं तो एक शुभ योग का निर्माण होता है, जिसे गजकेसरी योग भी कहा जाता है। ये योग इस बार कुंभ राशि में 4 मई से शुरू हो चुका है, जो 7 मई तक जातक की कुंडली में रहेगा। चंद्रमा और गुरु की ये युति जहां कुंभ राशि के जातकों को अच्छा फल देगी, वहीं ग्रहों के संयोग का असर समस्त 12 राशियों पर अलग अलग पड़ेगा। ऐसे में 12 राशियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कैसी रहेगी इनकी लव लाइफ, स्वास्थ्य और व्यवसाय, एक नजर डालते हैं इस पर। मेष राशि के लोगों के लिए ये योग सामान्य ही रहेगा। हर काम को करने से पहले सोच विचार करें, बड़ों की सलाह लें, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को सार्वजनिक करने से बचें। ऐसा करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। स्वभाव में गुस्सा और चिड़चिड़ापन न आने दें। वही बात अगर व्यवसाय की करें तो व्यावसायिक स्थल पर किसी भी तरह का बदलाव फिलहाल ना करें। कोशिश करें कि घर पर रहकर ही अपने सारे काम फोन या फिर ऑनलाइन के जरिए निपटा लें। घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य भी आपका भरपूर साथ देगा, लेकिन खान पान में कोई लापरवाही ना बरतें। वृषभ राशि वालों के लिए ये योग सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला होगा। आपके लगन और मेहनत किसी भी कार्य में आपको सफलता दिलाएगी, लेकिन पैसों के मामले में किसी पर भी भरोसा करने से बचें। अपनी भाषा और गुस्से पर भी आपको कंट्रोल करना होगा। व्यवसाय के लिहाज से ये समय सामान्य होगा। लव लाइफ की बात करें तो आपको जरूरत है कि आप अपने साथी के साथ संबंध मजबूत करें। घर का वातावरण सुखद और सकारात्मक बनाए रखने के लिए भी आपको प्रयास करना होगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन अत्यधिक कार्यभार की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रह सकती। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये समय उनके अनुकूल रहेगा। बीते समय से चल रही मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता, लेकिन पैसों के लेन देन से बचें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। प्रॉपर्टी संबंधी कामों में नुकसान होने की आशंका है। जीवन साथी के साथ घर की किसी समस्या को लेकर नोकझोंक हो सकती। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से मिथुन राशि के जातक स्वस्थ रहेंगे। कर्क राशि के जातकों के संबंधियों से चल रहे वाद विवाद दूर होंगे। संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन आलोचना करने वाले व्यक्ति से दूरी बनाए रखें और व्यर्थ की बातों पर ध्यान न दें। खर्च करते समय अपने बजट का भी ध्यान रखना जरूरी है। व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो बीमा, शेयर्स आदि जैसे व्यवसाय में कुछ लाभदायक स्थिति बनी रहेगी। पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन खान पान की वजह से गला खराब रह सकता है। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाकर रखें। सिंह राशि के लोगों को संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती। संतान की किसी उपलब्धि से आप गर्वित महसूस करेंगे। इसके अलावा अपनी प्रतिभा के दम पर सिंह राशि के जातक अपनी एक अलग पहचान बनाए रखने में कामयाब रहेंगे, लेकिन यहाँ आपको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी तरह का रिस्क न लें। इमोशनल होने से बचें। व्यवसाय में आपकी व्यवस्था से कोई बाधा दूर होगी। अभी फाइनेंस से संबंधित कार्य पर अधिक ध्यान दें। लव लाइफ को लेकर सिंह राशि के लोगों को फिलहाल किसी भी तरह से अफेयर से दूर रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय ठीक रहेगा। अपच और गैस जैसी समस्या से बचने के लिए अपने खान पान की आदतों में सुधार लाएं। कन्या राशि के जातक घर और व्यवसाय दोनों जगह उचित व्यवस्था बनाए रखने में कामयाब रहेंगे। व्यक्तिगत संबंधों में भी घनिष्ठता आएगी। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद व स्नेह से घर में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा, लेकिन किसी पड़ोसी और दोस्तों के साथ अपवाद से बचें। व्यर्थ में किसी के भी झमेलों में ना पड़े। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह भी जरूर लें। हालांकि व्यावसायिक गतिविधियां यहां फिलहाल मंद रहेंगी। पारिवारिक वातावरण भी सामान्य रहेगा। अपने स्वभाव में स्थिरता बनाकर रखें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किसी भी वजह से चिंता न करें, क्योंकि यह आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। तुला राशि के जातक की स्थिति इनके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकती है। किसी भी योजना पर अमल करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार अवश्य करें। इससे आप कोई बड़ी गलती होने से बच सकते हैं। वहीं आपको समय के अनुसार
अपने व्यवहार में भी बदलाव लाने की जरूरत है। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप करने से बचें। व्यापारिक मंदा चलेगा, लेकिन बावजूद इसके आपको कोई उचित उपलब्धि मिलेगी। घर का वातावरण भी सुखद बना रहेगा। नजला, जुकाम और गले में इंफेक्शन जैसी दिक्कत बढ़ेगी, परंतु घबराएं नहीं और अपना उचित इलाज लें। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय कुछ चुनौतीपूर्ण है। स्त्री वर्ग हर क्षेत्र में व्यवस्था बनाकर रखने में सक्षम रहेंगी, लेकिन इस समय किसी भी अपरिचित व्यक्ति पर भरोसा न करें। आप बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। कानूनी मामलों में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। व्यावसायिक गतिविधियां घर से ही सुचारू रूप से चलती रहेंगी। इस समय आर्थिक स्थिति पहले से कुछ बेहतर हो जाएगी। पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाते रहें। कोई पुराना रोग परेशान कर सकता। धनु राशि के जातकों को घर के रखरखाव और सुधार संबंधी कार्यों को फिलहाल स्थगित करने में ही भलाई होगी। जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कुछ सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। पैतृक प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद को ज्यादा तूल न दें, इसकी वजह से आपसी संबंधों में खटास आ सकती। व्यवसाय में कोई नया कार्य करने जैसी योजना बनाना अभी अनुकूल नहीं। इसके साथ साथ ऑनलाइन मार्केटिंग पर भी ध्यान दें। वैवाहिक संबंध मधुर बने रहेंगे। वर्तमान वातावरण की वजह से मन में नकारात्मकता न आने दें, इसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। मकर राशि के जातक मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और सुकून महसूस करेंगे। रुका हुआ कार्य पूरा होगा। डिसिप्लिन्ड तरीके से किए आपके कार्य आपको सफलता दिलाएंगे। रुपए पैसे के मामले में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास न करें और व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद न करें। इस समय मीडिया और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पर ज्यादा ध्यान दें, लेकिन इस बीच पति पत्नी के बीच टकराव बढ़ सकता है, जिसका असर पारिवारिक सुख शांति पर भी पड़ेगा। ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। कुंभ राशि के लोग पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव और थकान से राहत पाने के लिए अपनी रुचि में ज्यादा ध्यान देंगे, जिससे जातक को मानसिक सुकून और शांति मिलेगी। घर के किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन में तनाव आने की वजह से चिंता रहेगी। शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। इस समय अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। वर्तमान नकारात्मक परिस्थितियों के बावजूद आपकी स्थिति व्यवसाय में लाभदायक रहेगी। दाम्पत्य संबंधों में भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी, लेकिन इसी बीच तनाव को खुद पर हावी न होने दें, क्योंकि इसका नकारात्मक असर आपकी कार्य क्षमता और स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। मीन राशि के जातकों को किसी पुरानी समस्या का हल मिलेगा, जिससे कुछ लाभदायक परिणाम सामने आएंगे। घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति सेवा भाव और उनका मार्गदर्शन आपके भाग्य का उदय करेगा। अपरिचित लोगों पर विश्वास करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वहीं व्यावसायिक गतिविधियां भी सामान्य रहेंगी, जिसमें कुछ बदलाव लाना उचित नहीं होगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों का कोई प्रोजेक्ट पूरा होने से कंपनी को भरपूर फायदा होगा। व्यस्तता की वजह से घर में रहकर भी घर परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। मौसम का प्रतिकूल प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। अपने खान पान और दिनचर्या का ध्यान रखें। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। ज्योतिष शास्त्र में गजकेसरी योग चंद्रमा और बृहस्पति के संयोग से बनता है। 9 संवत्सर में 7 मई तक चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। यह योग धन धान्य और सुख का कारक माना जाता है। इसके कारण उन्नति, सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। इस योग के मध्य 6 मई को गुरुवार है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, लक्ष्मी श्री सूक्त का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। केले की पूजा के साथ पीली चीजों का दान योग्य व्यक्तियों, विद्वानों और पूजा कर्म से ब्राह्मणों को करें। गाय को रोटी खिलाएं, संभव हो तो उसमें हल्दी लगाकर रोटी खिलाएं। गजकेसरी योग में महालक्ष्मी की पूजा से विवाह योग जो भी लोग हैं उनको प्रस्ताव मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। गुरु संबंधित दोष दूर होते हैं। गजकेसरी योग 4 मई को रात्रि 8:42 से आरंभ होगा। यह 7 मई की सुबह 5:54 तक रहेगा। बता दें कि ज्योतिष में गजकेसरी योग को सर्वोत्तम योगों में से
एक माना जाता है। कर्क राशि में यह जो योग है वह सर्वोत्तम होता है। वर्तमान में यह शनिदेव की राशि में बन रहा है। शनिदेव जनता के कारक हैं। ऐसे में कहा जाता है कि यह जो है गजकेसरी योग जो है इससे जनता को राहत प्राप्त होगी। जनमानस को जन सामान्य में फैली व्याधियों में कमी आएगी। आर्थिक अवरोध दूर होंगे। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हल होंगी। चंद्रमा फेफड़ों का कारक माना जाता है। गुरु के साथ स्वास्थ्य संबंधित कठिनाई घटेगी। परेशानियां थोड़ी कम हो सकती है। इस गजकेसरी योग में रोग बीमारी से थोड़ी राहत मिल सकती है। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी। वंदे मातरम।